Hello friends, my name is Sanika Surve and I am in DPharm student. I am studying in Book with Teachers app. Today I am going to explain you about nutrition. So nutrition का definition है, nutrition is defined as the science of food and its relation to health. मतलब न्यूट्रिशन एक साइंस है जिसमें फूड एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ को डिफाइन किया जाता है. मतलब फूड ही मोस्टली फूड ही डिफाइन करता है कि हमारा न्यूट्रिशन होना कैसा चाहिए. तो हमारा न्यूट्रिशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. इफ पीपल डू नॉट हैव द राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन देयर डाइट, देयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टन हेल्थ कंडीशन इंक्रीजेस. मतलब अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन ज़्यादा हो गया तो भी इश्यूज हो सकते हैं और न्यूट्रिशन कम हो गया तो भी इश्यूज हो सकते हैं. इसलिए हमारा न्यूट्रिशन हमेशा बैलेंस चाहिए. फॉर एग्जांपल फैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, बट फैट अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया तो हमें किडनी डिसीज या हार्ट डिसीज हो सकते हैं. इसलिए न्यूट्रिशन ऑलवेज हैज़ टू बी बैलेंस. पीपल विद एडुकेट न्यूट्रिशन आर मोर प्रोडक्टिव एंड कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू ग्रेजुअली ब्रेक द साइकिल ऑफ प्रायोरिटी एंड हंगर. मतलब अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हम ये प्रायोरिटी एंड हंगर की साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं. न्यूट्रिशन में मेन टॉपिक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब लार्ज. तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है. ये हमें एनर्जी और कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स और वाटर. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन फूड सच एज ग्रेन्स, rice, etc. Proteins are made up of amino acid and there are 20 amino acids. Proteins are found in fish, milk, egg and meat, etc. So fat and lipid एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड लिपिड में और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन पाए जाते हैं. लिपिड आर इसेंशियल फॉर लुब्रिकेटिंग जॉइंट्स. नेक्स्ट है वाटर. ये अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 60% होते हैं. ये वाटर में कैलोरीज नहीं होते और ये वाटर में कैलोरीज नहीं होते हैं और ये हमें डज नॉट प्रोवाइड द एनर्जी. नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रो मतलब स्मॉल. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत स्मॉलर अमाउंट में होती है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है मिनरल्स. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक फंक्शंस. तो मिनरल्स में दो क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट है मैक्रो मिनरल्स और सेकंड है माइक्रो मिनरल्स. मैक्रो मिनरल्स में आता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और सल्फर. फर्स्ट है कैल्शियम. कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क से. तो इसका फंक्शन है कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क से. इसका फंक्शन है necessary for the proper structure and function, bone and teeth. Phosphorus हमें मिलता है योगर्ट से. तो phosphorus is a part of bones and cell membrane. मैग्नीशियम हमें मिलता है आलमंड से और इसका फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. सोडियम हमें मिलता है साल्ट से. सोडियम का फंक्शन है मेंटेन द ब्लड प्रेशर. क्लोराइड भी हमें मिलता है साल्ट से. इसका फंक्शन है यूज टू मेक द डाइजेस्टिव फूड. पोटेशियम हमें मिलता है बनाना से. तो पोटेशियम का फंक्शन है हेल्प विथ नर्वस ट्रांसमिशन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. सल्फर हमें मिलता है ऑनियन और गार्लिक से. तो इसका फंक्शन है सल्फर इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेल लिविंग टिश्यूज. मिनरल्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है माइक्रो मिनरल्स में आता है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, आयोडाइज और फ्लोरीन. तो फर्स्ट आता है आयरन हमें मिलता है स्पिनच से. इसका फंक्शन है हेल्प प्रोवाइड ऑक्सीजन टू मसल. मैग्नीशियम हमें मिलता है पाइनएप्पल से. तो इसका फंक्शन है असिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एमिनो एसिड. कॉपर हमें मिलता है लीवर और क्रेब्स से. तो इसका फंक्शन है रिक्वायर्ड फॉर द कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन. जिंक हमें मिलता है जिंक भी हमें क्रेप से ही मिलता है, तो इसका फंक्शन है नॉर्मल ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शन।
आयोडाइज हमें मिलता है योगर्ट से, तो इसका फंक्शन है असिस्ट ऑफ थायराइड रेगुलेशन। फ्लोराइड हमें मिलता है फ्रूट जूस एंड वाटर से, इसका फंक्शन है डेवलपिंग द ब्लड बोन्स एंड टीथ। विटामिन ये भी न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें दो क्लासिफिकेशन होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई। तो विटामिन ए हमें मिलता है पाइनएप्पल, इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर फॉर लाइक लंग कैंसर। एंड नेक्स्ट है विटामिन डी हमें मिलता है एनिमल ऑयल और एनिमल फैट और फिश लीवर ऑयल, इसका फंक्शन है नॉर्मल ग्रोथ, इसका फंक्शन नॉर्मल ग्रोथ के लिए होता है। विटामिन के के मेजर प्रॉपर्टीज है विटामिन K1 एंड विटामिन K2। विटामिन K1 आर प्रेजेंट इन लीवर एंड स्पिनच। तो नेक्स्ट है विटामिन K2 आर सिंथेसाइड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। और नेक्स्ट है विटामिन ई हमें मिलता है सोयाबीन ऑयल से। तो ये कंप्लीट हो गया फैट सॉल्युबल। अब आता है वाटर सॉल्युबल में आता है बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में आता है B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नाइसिन, B5 पैंथोथेनिक एसिड, B6 पैरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोसोबैलामाइन। और नेक्स्ट पार्ट आता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आता है विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ये एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और आंवला एंड गवा फ्रूट्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये विटामिन के 12 मेन पार्ट्स है, ये फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सो आई होप ये टॉपिक न्यूट्रिशन अच्छा लगा हो आपको। थैंक यू।